नमस्कार किसान भाइयों। आज हम सूरज जी के प्लॉट पर पहुंचे हैं। ये हमें बताएंगे कि इस सत्र के लिए कौन सी वैरायटी हमारे लिए हितकारी है। देखिए वैरायटियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे 15-023 है, 14-201 है, और 15-027 है, और इसके सिवा हमारी 31-02 है, 8 या 5 है। तो इन वैरायटियों में आप जो आपको ज़्यादा उत्पादन दे सके, उसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कौन सी अर्ली में है, क्योंकि कई वैरायटियाँ किसान भाई उनका उत्पादन तो बहुत ज़्यादा होता है, परंतु उसको जो फैक्ट्री है वो तो या रिएक्ट में उसको कर दी जाती है, या तो वो सामान में ली जाती है। तो आपको वो उत्पादन के साथ साथ वैरायटी अर्ली है ये या पिछेती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे 8 या 5 है, हमारे अधिकांश यूपी में, हमारे जब मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ लखीमपुर से, तो अधिकांश हमारे हिस्से में उसको रिजेक्ट में कर दिया गया है वैरायटी को। उसका उत्पादन तो 238 से काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें रोग भी किसी प्रकार का नहीं आता, परंतु उसको फैक्ट्री ने हमारा लेना उसको नापसंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो 15-23 है, 14-201 है और 13-235 है, इन्हीं में से हम लोगों को एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी वैरायटी, क्योंकि वैरायटी 31-02 जो वैरायटी है वो भी अभी हमारे यहाँ अर्ली में उसको नहीं किया गया है। किसान भाई बहुत हमारे लगा रहे हैं, परंतु क्योंकि नए बीज कितनी आज शॉर्टेज है और बहुत सी नई किस्में आई हैं, उनको किसान लगा रहे हैं, परंतु अभी वो अगेती उसको भी स्वीकृत नहीं किया गया है 31-02 को। जो हमारी 15-23 है, 13-235 है और 14-201 है, यही अभी अर्ली में फैक्ट्री द्वारा दी जा रही है। जैसे कि आपने बताया कि ये आपकी 14-201, 13-235 और 15-023 वैरायटी है। ये मतलब कि हमारे यहाँ सभी फैक्ट्रियों में अर्ली में पास आएगा। हाँ, सभी जगह हमारे पूरे उत्तर भारत में और पूरे भारत में हमारे अर्ली में पास हो चुकी हैं। तो ये उत्पादन में किस प्रकार की वैरायटियाँ हैं? जैसे कि हमारी 038 अच्छा उत्पादन देती थी, ये वैरायटी भी इसी प्रकार का उत्पादन दे रही है क्या? देखिए जो 1335 गन्ना वैरायटी है, बिल्कुल 38 की आप टू कॉपी कह सकते हैं। एक तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी 0238 के सिमिलर ही है, और इसकी जो कल्ले देने की क्षमता है वो भी 0238 के बराबर ही है। और सब एक इसमें ये एडवांटेज इस वैरायटी में कि ये 15-023 की अपेक्षा जो 14-201 या 1335 है, इनमें थोड़ा लॉजिंग की समस्या कम है, क्योंकि ये जो 0238 की अपेक्षा भी वैरायटी या बहुत ही कम गिरती हैं ये दोनों। अगर बात करें इसकी ग्रोथ रेट की, तो 1401 की जो उसमें थोड़ा कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। अगर तो आपका खेत नया है, यानी आपका अगर आप अच्छी ज़मीन वाला खेत है, तभी वो आपका उत्पादन 0238 से भी ज़्यादा देगी, ये बिल्कुल श्योर है। परंतु अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो उससे इस स्थिति में आपका उत्पादन थोड़ा कम आ सकता है, परंतु 1335 का ऐसा नहीं है। अगर आपका खेत थोड़ा बलुई टाइप का है, तब भी यह अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो जैसे कि 13-235 और 15-023 ये मतलब कि आपके हर प्रकार की भूमि में अपनी तैयार हो सकती है। हाँ, 15-23 और 1335 हर तरह की भूमि में हो जाता है और बहुत ही कम मेहनत में तैयार होता है। परंतु अगर 1401 को अच्छी ज़मीन मिल जाए तो उसका प्रोडक्शन इन सभी वाटियों से ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि उस गन्ने में वेट ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना ठोस गन्ना होता है कि उसके अंदर आपको कहीं भी उसके अंदर फिक्स देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने बताया कि मतलब कि बीज की थोड़ी समस्या चल रही है, तो हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से मतलब कि बिजाई करनी चाहिए कि वो इस वैरायटी की जो पूर्ति कर सके। देखिए अभी 2-4 साल तक तो बीज की दिक्कत रहेगी, क्योंकि हमारे तकरीबन 90% भाग पे यूपी में तो 0238 की ही खेती हुआ करती थी, अभी भी हो रही है। तो ऐसे ही इतने बड़े क्षेत्र में जब एकदम से कोई वैरायटी को आपूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका जो रकबा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी तो क्या है कि अगर आप किसान भाइयों अगर आप सिंगल बर्ड से बोए तो आपको ज़्यादा आपको लाभदायक रहेगा, क्योंकि सिंगल बर्ड से मात्र आपका 6 से 7 क्विंटल बीज 1 एकड़ की बुआई के लिए पर्याप्त रहता है। जैसे कि आपने बताया कि सिंगल बर्ड से इसकी वैरायटी का बिजाई करनी चाहिए, तो उपज में मतलब कि सिंगल बर्ड की बिजाई से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? उपज में कैसा रहता है सिंगल बर्ड की बिजाई से? देखिए उपज तो आप जैसे 2 बोड़े का बोते हैं या 3 बेड़े का बोते हैं, तो आपको उत्पादन उतना मिलेगा कि सिंगल बर्ड का जो टिलरिंग है वो जो 2 बेड़े या 3 बेड़े की अपेक्षा ज़्यादा आती है। तकरीबन 4 से 5 कल्ले आपको देखने को सिंगल बर्ड से मिलेंगे। और एक उसमें एडवांटेज ये भी रहता है कि एक तो बुआई भी काफ़ी आसान रहती है, और दूसरी बात शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा कि एक प्लांट यहाँ है तो एक प्लांट थोड़ा दूर है, तो 1.5 फीट के अंतराल पे या 1 फीट के अंतराल पे बोया जाता है। परंतु जब वो टिलरिंग करता है तो पूरा खेत आपका भर जाता है, और उत्पादन जो आपको जो 2 आँख के होते हैं उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे किसान भाई को बताइए किस प्रकार हम मतलब सिंगल बर्ड से इसकी बिजाई करनी चाहिए, किस प्रकार की उसकी दूरी रखनी चाहिए। देखिए अगर आप सिंगल बर्ड से बो रहे हैं तो बर्ड से बर्ड की जो दूरी है वो तकरीबन 1.5 फीट की रखनी चाहिए, 1 फीट से 1.5 फीट की रखनी चाहिए। वो जो लाइन से लाइन की दूरी है तकरीबन 3.5 फीट, 4 फीट या 5 फीट तक आप रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, पर 3.5 फीट की कम दूरी से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी अगर दूरी कम रखेंगे तो
कल्ले मरने की संभावना अधिक हो जाएगी। जैसे कि आपने बताया कि 3.5 फीट रखनी चाहिए, तो ये हर टाइम के लिए उसी टाइम होता है कि जैसे कि हम लोगों ने अक्टूबर की सोई की, नहीं तो नहीं, उस टाइम भी आप इतना ही गैप मतलब रखेंगे उसमें? आप 3.5 फीट का गैप आपको अक्टूबर में रखना पड़ेगा और फरवरी में रखना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपनी इच्छा उसको बढ़ा भी सकते हैं, परंतु हम आपको यही राय देंगे 3.5 फीट से कम ना होना चाहिए सिंगल लाइन में। सिंगल लाइन। और क्योंकि तभी यह ड्रिलिंग करेगा जब उसको अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा प्रकाश मिलेगा, तो उसका आपका ऑटोमेटिक उसका जो प्रोडक्शन है ज़्यादा आएगा। और अगर बात करें 3102 या 8 या 5 गन्ना बैटरियों की, थोड़ा वो मोटी गन्ना बैटरियाँ हैं, जी। परंतु अगर अभी उनका कुछ सर्टिफाई नहीं हुआ है कि वो अर्ली में ही यूपी में ली जाएंगी या फिर समान्य में कर दी जाएंगी, तो किसान भाइयों को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप जो भी बैटरी का चयन कर रहे हैं, चाहे वो आप 3102 का करें, चाहे 8 या 5 का करें, या फिर 14201 का करें, या 1335 का करें, या 15023 का करें, या 15027 का करें, या PB 434 का करें, कोई भी बैटरी का चयन करें, सबसे पहले आप अपनी फैक्ट्री जो आपको लोकल की लगती है ना, उससे एक बार जरूर राय लें। उनसे राय लेकर ही आप नई बैटरियों का चयन करें, क्योंकि अल्टीमेटली लेना तो वो फैक्ट्री को ही लेना है, बीज तो अपने ऐसा ना आप यहाँ से बैटरी को लेके जाएँ, वो अपनी आपकी फैक्ट्री उसको लेना ना ले। तो आप यही चाहेंगे कि आप अपनी फैक्ट्री से पूछ के ही नई बैटरी का चयन करें। अब तो 15G से 14201 और 1335 तो सभी जगह अर्ली में पास हो चुकी हैं। अदर कोई बैटरी लेके आते हैं तो अपनी फैक्ट्री से एक बार जरूर पूछ लें, तब उसकी बुआई करें। जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो वैरायटी है 13235, हमारे किसान भाई उस वैरायटी का किस प्रकार पहचान करें कि ये 13235 की वैरायटी है? क्योंकि आपने सुना है कि बीज जैसे नए नए आए हैं, कई लोग धोखाधड़ी का केस करते हैं कि बीज गलत बीज प्राप्त करा जाता है किसान को। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस तरह का धोखाधड़ी का काम करते हैं। परंतु मैं आप किसान भाई, अगर आप खुद को आपको नई गन्ने की वैरायटी की पहचान होगी, जब मैं अपने चैनल पर जो भी वीडियो डालता हूँ सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ पहचान। क्योंकि अगर किसान भाई हमारे गन्ने की पहचान कर लेंगे ना, तो जहाँ से भी गन्ना आप लेने जाएंगे तो सबसे पहले जो मैं बताई हुई चीज़ें गन्ने में जरूर देखेंगे। जब वो देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप पहचान जाएंगे गन्ने में। तो अगर देखा हूँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि 13235 में क्या पहचान है, जैसे हमारे किसान भाई इस वैरायटी को पहचान सके? देखिए, आप ये देख रहे हैं आँख गन्ने के देख रहे हैं, काफ़ी उभरी हुई इसकी आँख है। उभरी हुई आँख होने के साथ साथ इसकी जो इंटरलोड की लंबाई आप देख रहे हैं, ये भी माध्यम लंबाई की इंटरलोड होती है। और ये गन्ने में खास बात ये है कि गन्ना हल्का सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, पूर्णतः गोल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। हाँ, सिलेंड्रिकल शेप में गन्ना यह रहेगा। और ये चीज़ देख रहे होंगे आप, ये इस पे ये चीज़ देख रहे हैं, पैचेस आपको दिखाई पड़ेंगे, या ये देखें धब्बे, ये गुलाबी रंग के लाल रंग के धब्बे आपको लीफ शीट पे देखने को मिलेंगे। और इसके सिवा आपको इसकी लंबाई गन्ने की देख रहे होंगे, तकरीबन मैं 6 फीट का मैं हूँ और आप अपने मेरे हाथ 7.5 फीट तक मैं पहुँच रहा हूँ, अभी उसके तकरीबन उसके 2-2.5 फीट उसकी लंबाई और भी ज़्यादा जा रही है। और अभी ये फरवरी माह गन्ना बोया है, अभी मान के चलिए आधा फीट या 1 फीट तक लंबाई इसकी और बढ़ेगी। इसीलिए कि समझे इसकी लंबाई 238 का, इसलिए मैं इसको विकल्प बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जब लंबाई देखने काफ़ी अच्छी आती है। और इसके साथ साथ ये देख रहे होंगे कहीं पे भी आपको इस पर कांटे वगैरह नजर नहीं आएंगे, ना ही इसकी लीफिट पे ना ही अगोलों पे। इसकी छुलाई भी काफ़ी आसान है। और उसकी सूखी पत्तियाँ दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए सूखी पत्तियाँ बहुत ही आसानी से स्वतः बाहर निकलती है, क्योंकि गन्ना माध्यम मोटाई का होता है। जो गन्ने आप पतले होंगे उनमें आपकी छुलाई में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें पत्ती जो होती चिपटी रहती है। जो गन्ने माध्यम लंबाई मोटाई के और मोटाई के गन्ने होते हैं, उनमें सूखी पत्ती बहुत ही जल्दी छूटती है। तो ये भी एक इस गन्ने का एडवांटेज है। और 1401 में भी पत्तियाँ बहुत अच्छे से छूटती हैं, और बाकी 1523 में भी काफ़ी अच्छे से छूटती हैं पत्तियाँ। तीनों वाटियाँ बहुत ही अच्छी हैं। अपने अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें। अगर आप 1401 वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो आपका क्षेत्र अगर तराई बेल्ट से या उसमें पानी का या समस्या ज़्यादा है तो आप 1401 का चयन करें। अगर आपकी ज़मीन काफ़ी तकड़ी है और आप फसल चक्र अच्छा अपना रहे हैं तो 1401 से अच्छी कोई वैरायटी इस समय नहीं है, क्योंकि उसमें ना ही कोई रोग आ रहा है और ना ही कोई बोरर अटैक कर रहा है, और उसकी जो पेड़ी है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी ज़मीन थोड़ा हल्की है या फिर आप तो लगातार गन्ने पे गन्ना कर रहे हैं तो 13-235 का चयन करें। ये दोनों वैरायटियों को मैं बिल्कुल टॉप क्लास की मानता हूँ। 15G गन्ना वैरायटी थोड़ा लॉजिंग ज़्यादा होती है और उसको थोड़ा जंगली जानवर ज़्यादा अटैक करते हैं। आजकल सभी जगह की जंगली जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसका थोड़ा उस UG 85 से थोड़ा मेल जोल गन्ना खाता है, तो उससे थोड़ा गिरता ज़्यादा है। तो गन्ना वो भी अच्छा है। अगर आप उसकी लेट बुआई करें तो लेट बुआई में वो ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि वो गन्ना 8 से 9 महीने में पक के तैयार होता है। यही उसकी कमजोरी भी है गन्ने की। बाकी ये दोनों गन्ने काफ़ी अच्छे हैं। 1401 का ज़्यादा टाइम मांगता है और तभी उसका थोड़ा अर्ली लगाने वाला है। अक्टूबर माह में ऐसा गन्ने की बुआई कर देनी चाहिए, जो आपका सही रहेगा।
तो आपने इन तीनों वैरायटियों में से आंकड़े में आपकी जो एवरेज में है, जैसे उपज में है, कौन सी वैरायटी आपको ज़्यादा अच्छी लगी? देखिए उपज तो अपने ऊपर थोड़ा निर्भर करती है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो मेहनत पे आपका फल नहीं, मिलेगा। वो तो आपकी सब बात है। अगर आप ऑन एवरेज देखें तो 1401 गन्ने वाटी का भार अच्छा है, तो थोड़ा मेहनत ज़रा मांगती है। जी जी। उसका भी हमने जो उत्पादन भी हमने कटाई करवाई थी अपने 1 एकड़ में, तो उसका तकरीबन हमारा 470 क्विंटल की एवरेज हमारी 1 एकड़ से आई है। अच्छी उपज आई है। अच्छी उपज आई है। 35 हमारे पास बहुत कम लगा था, हमारे पास 1 बीघे के करीब 35 लगा हुआ था, परंतु उस 1 बीघे में हमारे यहाँ एकड़ में 6 बीघे हैं, तो 1 बीघे में लगभग 70 क्विंटल हमारा वही कटा है। आपको ये 13-235 वैरायटी का बीज कहाँ से प्राप्त हुआ था? हमने शाहजहाँपुर गन्ना शोध संस्थान से पिछली बार इसके बीज की लेकर बुआई की थी। पिछली बार बहुत कम मात्रा में हम लोगों को बीज मिल पाया था, जी। और इस समय हमारे पास एक बीघा गन्ना है, और उससे हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे मैंने पौध भी तैयार की थी, आप देख रहे होंगे पास, ये हमारा तकरीबन 2 एकड़ का चक है, और इसमें हमने पौध तैयार करके ही लगाई है। और आप देख रहे होंगे खास बात, ये देखिए हमने पौध लगाई अभी इसको 15 से 20 दिन हुए हैं, और पौध जो हमारी ट्रे में तैयार थी वो 1 महीने की थी, और अब की टेजिंग देख रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5 कल्ले अभी से तैयार हो गए हैं, यानी ये अच्छी टेलरिंग का ये सूचक है। और जो गैप देख रहे हैं आप, ये प्लांट की दूरी तकरीबन 1.5 से 2 फीट रखी है, यानी कहीं पे आप 1.5 फीट से कम नहीं देखेंगे, 1.5 फीट से ज़्यादा ही है। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो लाइन है, जी जी, इससे इसकी जो दूरी है तकरीबन 3.5 फीट रखी है। 3.5 फीट 3.5 मतलब कि फीट लाइन सिंगल से लाइन। लाइन इसको ट्रेंच को आप खोल के सर्च कर सकते हैं 3.5 फीट पे, या 4 फीट पे, या 5 फीट पे, जो भी आप हमने इसमें सहफसली के तौर पे देख रहे होंगे आप, ये मैं लाही की खेती कर रखी है, इसमें लाही डाली है हमने, मतलब कि आपके किसान भाइयों बीच में दूसरी भी क्रॉप ले सकते हैं। हाँ इस तरीके से। और मैं नज़दीक के प्लॉट में दिखाऊंगा आपको भी, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पास आए। इस गन्ने में हमने देखिए डायरेक्ट इसकी एक सिंगल आंखों की बुआई करी थी। गन्ना हमारा अभी दिख रहे हैं जम रहा है, देख रहे होंगे, ये निकल रहा है गन्ना अंदर से अभी, ये देख रहे होंगे आप। और हमने देख रहे होंगे इसमें जो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी इसमें 3.5 फीट रखी है, और जो बीच की जो खाली जगह बच रही थी देख रहे होंगे, उसमें हमने चने बोए। ये देखिए, एक ये लाइन चने की है, एक ये लाइन चने की है, तो 2 लाइनें हमने चने के बीच में बो दी हैं, यानी सहफसली हमारा जो बीच में जगह बची थी उसका भी यूटिलाइज हो गया। और जो एक ये इतना गैप देख रहे हैं, ये सिंगल लाइन का एक गैप है, और हमारा इसमें चना भी काफ़ी अच्छा उपजेगा, और इसकी जो नराई गुड़ाई होगी उसका जो बेनिफिट मिलेगा हमारे गन्ने को मिलेगा। तो जो चने होते हैं इसके नीचे जो आप जो जड़ें उखाड़ेंगे, इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, आसमान में जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है अपनी जड़ों में, उसमें क्या हल्का गांठी नुमा आकृति बनती है, उससे जो हम लोग चना काटेंगे, चना ऊपर से काटा जाएगा, जिसकी जड़ें होंगी वो नीचे रह जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि नीचे आपकी जो भूमि होगी वो काफ़ी उर्वरक हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, और आपकी नाइट्रोजन की जो पूर्ति है भूमि में ऑटोमेटिक होगी। तो हमें इस वैरायटी में मतलब कि गन्ने में बाद में अलग से यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, हाँ बहुत ही कम डालने को पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक सीमा है इसकी फिक्स करने की, क्योंकि आजकल सभी लोग क्या करते हैं कि केमिकल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसे में ये छोटी छोटी चीज़ें को किसान भाई नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस वैरायटी का, नई वैरायटियाँ जो उसी खेत में बुआई करें, तो वो रोग इस वैरायटी में आने की ऐसी कोई संभावना तो नहीं है? जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है आपने, कि काफ़ी किसान क्वेश्चन हमसे भी करते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ा फंडा तो यही कि अगर आप अपना जो है फसल चक्र आपको जरूर अपनाना है, तो गन्ने पे गन्ना अगर आप नई वैरायटियों का बो रहे हैं तो संभवतः आपको रोग उसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गन्ने हैं रेसिस्टेंट हैं वैरायटियों, अभी इसमें 1-2 साल 4 साल 5 साल तक ये रोग नहीं आने वाला, रॉड जैसा रोग, तो आप फिर भी थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप रोगग्रस्त गन्ना गन्ने भूमि में फिर गन्ना नया बहेंगे तो जल्दी रोगग्रस्त होने की संभावना उसकी है, परंतु अभी इसके में इतनी जल्दी आपको इसमें रेड रोड या पोका आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी उनसे रेसिस्टेंट है।